शहर के एक कोने में बड़ी फैक्ट्री थी। ईद करीब आते ही ये फैक्ट्री रंग बिरंगी रोशनी से सज गई। मालिक ने खुशी से ऐलान किया कि इस साल वो 2 ऊंट, 2 बैल और कई बकरे कुर्बान करेगा। लोगों में इसकी सखावत के चर्चे होने लगे। इस फैक्ट्री में काम करने वाला एक गरीब मजदूर अकरम शाम को थके पांव घर लौटा। दरवाजा खोला तो इसकी 4 साला छोटी बेटी खुशी से बोली, अब्बू इस बार ईद पर मुझे लाल चूड़ियां ले देंगे ना? बोले ना, ले देंगे। अकरम ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, मगर इसकी आंखें झुक गईं। आज उसे पूरी तनख्वाह नहीं बल्कि आधी हाथ में थमा दी गई थी और आधी तनख्वाह का ईद के बाद वादा किया गया। रात को इसकी बीवी खामोशी से बैठी बच्चों के पुराने कपड़े सी रही थी। घर में ईद की खुशियां नहीं, फिक्र और खामोशी थी। इसी रात फैक्ट्री का मालिक अपने मेहमानों के साथ जानवर देख रहा था। ऊंटों की कीमतें लगाई जा रही थीं, बैलों की तारीफें हो रही थीं और बकरों के रेट तय हो रहे थे। दूसरी तरफ अकरम की बेटी सोते हुए अपनी माँ से पूछ रही थी, अम्मी क्या गरीब लोगों के घर ईद देर से आती है? माँ के पास इसका जवाब ना था, सवाए इसके कि वो आंखों में आंसू भर ले और खामोशी से सो जाए। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी अना और अपनी नफसानी ख्वाहिश को ज़िबा करने का नाम भी है। कभी अपनी ख्वाहिश को कम करके किसी मजदूर के बच्चों को ईद का देकर अपनी खुशी मुकम्मल कर लीजिएगा।